उनसे उम्मीद ना है हमने। पैसा से कोई वोट ना दिए, पैसा दुनिया पे बहुत है। वो तो बोलते हैं पैसे से खरीद लूंगा। नहीं, कोई नहीं बिकेगा। नहीं बिकेगा। ईमान नहीं बेचेंगे। हाँ, लंबरदार जी के साथ रहेंगे। हाँ, 12 गाँव की वोट लंबरदार जी के साथ रहेगी। और सब में से 70-80% वोट काट रहा है बाहर गाँव से लंबरदार जी। चुनाव ऐसा है, इमरान खान ये बसपा पार्टी से है। हाथी को पहले भी कई बार भगा चुके हैं, इंशाल्लाह अब कभी भगाएंगे। देखा कि उनके साथ जो काफिला जो भी गाड़ियां थी वो सारी की सारी बाहरी लोगों की थी और बाहरी लोग उनमें बैठे हुए थे, जितने भी लोग थे। भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। मतलब उनके जो स्वागत और इस तरह की चीजें जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो या तो वो जा रहे हैं किसी साधु के पास स्वागत करा रहे हैं या साली के पास जाके किसी गांव स्वागत करा रहे हैं, कभी घोड़ी पे बैठ रहे हैं। हम जो हैं जनता के दिल में बैठने की कोशिश कर रहे हैं। अलवर जिले में सियासी रंग पूरी तरीके से मजबूत हो चला है। यहाँ पर जेडपीएस और एमपीएस के चुनाव लगातार होने को तैयारी हो रही है। इसके अलावा जो अलवर जिले की जो यूथ है, जो नौजवान हैं, वो इन चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं अलवर जिले के झिवाना गांव में और वार्ड नंबर 21 से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके साथ हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पीछे आप देखेंगे किस तरीके से युवाओं का जोश खरोश देखते हुए बन रहा है कि किस तरीके से युवा साथी बुजुर्ग हैं और नौजवान लोग हैं, वो लगातार इस पूरे के पूरे चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अब कांग्रेस की बात आती है तो अपने आप में कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टियों में शुमार की जाती है। ऐसे में जो प्रत्याशी हैं हनीफ जी, उनके सुपुत्र शकील हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कौन कौन से मुद्दों को लेकर के ये अब की बार चुनावी मैदान में उतरे हैं और क्या कुछ बदलने वाला है वार्ड नंबर 21 में। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। अच्छा, ये बताइए कि अब की बार कौन कौन से मुद्दों को लेकर के आप लोग चुनावी मैदान में जनता के बीच में आए? देखिए, ये पहला ऐसा चुनाव आपको नजर आएगा, आप देखेंगे कि ये पहला ऐसा चुनाव है कि इसको कोई इंडिविजुअल नहीं लड़ रहा है, इसको ओनली नंबरदार नहीं लड़ रहा है, इसको पूरा गांव झिवाना मिलकर लड़ रहा है। ये एक ऐसा चुनाव है जिसको पूरा झिवाना गांव के लोग, सभी लोग मिलकर इसको लड़ रहे हैं। ये जो चुनाव है ये 2-3 चीज़ों के खिलाफ चीज़ें की जा रही हैं कि ये चुनाव जो मुद्दे हैं हमारे वो इस तरह के से हैं कि हम लोग जो है काम करेंगे और काम किस तरह का होगा, जो भी ब्लॉक समिति से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो तो करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा मैं जिस तरह से झोली लेके लोगों से वोट मांगने जा रहा हूँ, वैसे ही झोली लेके जो गवर्नमेंट से फंड आएगा वो तो है ही, पढ़ा लिखा हूँ मैं, जाके जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है मैं वहाँ पे भी उन फैक्ट्रीज में जाके अपने गांव के लिए, अपने इन सभी 13 गांवों के लिए झोली फैला लूँगा और इसमें डेवलपमेंट के लिए काम करने के लिए पैसा लेकर आऊँगा। ये मतलब किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, एरिया का डेवलपमेंट। और ये एक तरह से ये एक्सेप्शनल होगा जी। मैं जो करने जा रहा हूँ, जो मेरी प्लानिंग है जी, अगर अल्लाह ने मुझे चाहा और ये हम लोग यहाँ से जीते और उसके बाद जो चीज़ें होंगी वो जबरदस्त चीज़ें होने वाली हैं। अच्छा, आपके सामने एक मजबूत कैंडिडेट हैं बसपा से और साथ ही उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा, लेकिन एमपी का। अच्छा, अब क्या लगता है कि ऐसे में क्या वास्तव में आप उनको टक्कर दे पाएंगे, क्या हरा पाएंगे उनको? सबसे बड़ी चीज़ है कि ये कांग्रेस पार्टी के हम लोग प्रत्याशी हैं। कांग्रेस पार्टी अपने आप में एक बड़ा नाम है और बसपा का उतना बड़ा वर्चस्व राजस्थान में स्पेशली नहीं है। और साहब का भी अच्छाई के और सच्चाई में बहुत बड़ा नाम है जी। नंबरदार साहब भी जमीन से जुड़े हुए हैं और लगातार लगभग 20 से 25 साल से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और फील्ड में रह के काम किया है। तो एक बंदा 13 गाँव में, उसके अलावा भी पूरी तहसील में उनको सब लोग जानते हैं, तो उनको भी कोई इसके आपका कोई मोहताज नहीं है किसी चीज़ के वो, मतलब। अच्छा, ये बताइए, आप कांग्रेस पार्टी को वोट देने की बात कर रहे हैं, भाई क्यों दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को? कांग्रेस पार्टी को इसलिए वोट दे रहे हैं, हमारे गाँव में 4042 वोट है जी। 90% लंबरदार जी का समर्थन है पूरे गांव का और बाहर भी लंबरदार जी के लिए अच्छी वोट मिल रही है। लंबरदार जी की अच्छाई है, इनके पिताजी बुजुर्ग होकर मर गए कांग्रेस पार्टी में, इनकी अच्छाई की वजह से टिकट मिला है। दोनों सरपंचों ने जोर लगा लिया, उनके लिए टिकट किसी ने नहीं दिया। इनकी अच्छाई की वजह से सरकार इनके लिए टिकट दिया है। काम कराएंगे या नहीं कराएंगे? काम क्यों नहीं कराएंगे? कैसे जीतेंगे तो काम करेंगे। तो यही बोलते हैं भाई काम कराएंगे चुनाव के टाइम पे। चुनाव के टाइम पे पहले कहाँ से काम करा लें, जब जीतेंगे जब जीतेंगे। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इनकी बसपा के जो कैंडिडेट हैं आपके एमपीएस के, इमरान खान, अच्छा उनसे उम्मीद नहीं है आपको? ना, उनसे उम्मीद ना है हमने। पैसा से कोई वोट ना दिए, पैसा दुनिया पे बहुत है। वो तो बोलते हैं पैसे से खरीद लूंगा। नहीं, कोई नहीं बिकेगा। नहीं बिकेगा। ईमान नहीं बेचेंगे। हाँ, लंबरदार जी के साथ रहेंगे। हाँ,
12 गाँव की वोट लंबरदार जी के साथ रहेगी और सब में से 70-80% वोट काट रहा है बाहर गाँव से लंबरदार जी। और लंबरदार जी यहाँ से जीतेंगे, 100% जीतेंगे। आपके नैया पार होगी। हाँ नैया पार होगी और इमरान जी को हरा के मानेंगे, हम हरा के मानेंगे, हरा के मानेंगे, हरा के मानेंगे। इमरान तो बोलते टक्कर में नहीं है। नहीं नहीं, इमरान हमारे सामने कोई भी चीज नहीं है। इमरान जी की यहाँ से 40 वोट है जीवाना गाँव से बस। हाँ जी। नौजवान साथी हमारे साथ मौजूद है। अच्छी बताइए, अब की बार जो सियासी रंग लगातार बढ़ता जा रहा है, कैसे में देखते हैं? क्या वास्तव में अब की बार इमरान की हार पक्की है? जनाब ऐसा है, इमरान खान ये बसपा पार्टी से है। हाथी को पहले भी कई बार भगा चुके हैं, इंशाल्लाह अब कभी भगाएंगे। हाथी भगेगा? हाँ भगेगा 100%। लेकिन हाथी तो बोलता है रुकेंगे नहीं। नहीं नहीं भगेगा, भगेगा भगेगा। उसकी एक टांग तो टूट चुकी है, एक 3 बाकी है। भगाएंगे 100%। कहीं कुछ भी नहीं, सुपड़ा साफ है। अच्छी बताइए, अब की बार किन किन मुद्दों हर चीज जनाब पैसे से नहीं मिलती, सुपड़ा साफ है, कुछ नहीं है खाली। लेकिन लोग तो पैसा दे करके वोट दे देते हैं। ना ना ना, देखी ना, अब उसने रैली निकले, कितना आदमी है उसके साथ में। भिवाड़ी का वे बिठा रखा, वे 3-3 रुपए टपोरी जो बाड़ा के डोला टपोरी बिठा रखे, वे बिठा रखे, कुछ लेनो देनो अच्छा नहीं है। अब की बार वोट देंगे तो अपने क्या बोल रहे थे? मंडल माचिस दिहाड़ी का आदमी है। किसके साथ? इमरान के साथ। इमरान के साथ मंडल माचिस के लिए। और अब की बार इनके साथ हैं आप लोग? हाँ यही के साथ हम तो फिर जीवाना गाँव ये देखने दे रहे मंडल माचिस नहीं अपने घर से पार्टी के साथ कोई बता दिए। चुनाव के बाद विकास चाहिए आपको। विकास चाहिए। अच्छा बताइए, अब की बार आप लोग जो वोट दे रहे हैं वो कौन कौन से मुद्दे, क्या चाहिए आपको अपने कैंडिडेट से? क्या विकास चाहिए? कुछ ना, बस खाली जैसे गाँव बस्ती को विकास रहे, सड़क वड़क, युवा रोजगार, बिजली, पानी, बिजली शिक्षा, पानी सबकी आवश्यकता है। उसके लिए इसको चुन रहे हैं। उम्मीद है इनसे? हाँ उम्मीद है, ऐसा तो नहीं बाद में 100%। भाग जाए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, उम्मीद है। अच्छा ये बताइए कि ये आपकी बार की जनता है जो आपसे उम्मीद लगा रही है, क्या वास्तव में आप इनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे, नहीं उतर पाएंगे? 100% खरा उतरेंगे। जैसा मैंने पहले भी बताया था आपको कि हम लोग किसी भी हद तक जाके इसके डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। हम लोग गवर्नमेंट से जो फंड आएगा उसका तो होगा ही, उसके अलावा भी हम जो फंड कलेक्ट करेंगे, उसके अलावा भी जो हम फंड कलेक्ट करेंगे वो उसके लिए हम काम करेंगे। अगर हम बात करें हमारे सामने जो प्रत्याशी है उनके लिए अगर हम बात करें तो उनके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा मिलने के लिए जनता को। वो बॉडीगार्ड अपने साथ में रखते हैं और उनके लिए अगर वो इन केस कुछ होता है तो उनके लिए तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा लोगों को मिलने के लिए भी। और हमारे घर में सीधे अंदर घुस के चले जाएंगे और इन्हों कान पकड़ के काम करा लेंगे लोग। इस तरह की अपनी सोच। कहते हैं मैं नेता नहीं, मैं बेटा हूँ। उनके कहने से देखिए चीज़ें क्या हो रही है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। उनके कहने से कुछ भी नहीं होता। अभी वो किस हद तक जा रहे हैं और किस हद तक उसके जुड़े हुए लोग जा रहे हैं, उसकी कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मेरी बात करें तो मैं एक एरिया सेल्स मैनेजर हूँ यस बैंक में। यस बैंक जो कि फिनियो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है और उसके यस बैंक के थ्रू अकाउंट हम लोग करते हैं। सो ये मेरे साथ अभी जो चीज़ें हुई हैं एक्टिविटी, वो बहुत ही गलत चीज़ें हुई हैं। वो आने वाले टाइम में हाँ हटवा दिया गया है, मुझे टर्मिनेट करवा दिया गया है कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं आया था 10-12 दिन से यहाँ पे था, तो जो इस तरह की गिरी हुई हरकतें हो रही हैं उनके लोगों के थ्रू और उनके थ्रू वो थोड़ा सा दुखदायी है और उसके लिए हम लोग आगे चीज़ें उठाएंगे। तो मेरे साथ मेरा अभी टर्मिनेशन लेटर भी आ गया, अगर आप चाहें तो मैं दिखा देता हूं उन्होंने जो चीज़ें की हैं। मैं चाहूँगा जनता से अपील करूँगा कि इस तरह के लोगों से जो इस तरह की एक्टिविटी करते हैं उनसे बचा जाए और एक अच्छे को, ईमानदार को और सच्चे को वोट किया जाए। देखिए आने वाले टाइम में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं आप भी समझिए, क्योंकि अभी देखिए उन्होंने जो किया है वो बाहरी लोग हैं। पंचायत समिति में इस पंचायत समिति में उनका ना कोई वोट है और ना वो खिदरपुर से आते हैं, खिदरपुर गांव जो कि इस पंचायत समिति में नहीं है। और अभी जब आप देखेंगे उनकी जो रैलियां और वो चल रही हैं, दिखावा जो चल रहा है वो भी सिर्फ पैसे के दम पे चल रहा है। हमने आज भी देखा कि उनके साथ जो काफिला, जो भी गाड़ियां थी वो सारी की सारी बाहरी लोगों की थी और बाहरी लोग उनमें बैठे हुए थे, जितने भी लोग थे। भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है और वो भीड़ इकट्ठा करके रोडों पे चल रहे हैं। मतलब उनके जो स्वागत और इस तरह की चीजें जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो या तो वो जा रहे हैं किसी साधु के पास स्वागत करा रहे हैं या साली के पास जाके किसी गाँव स्वागत करा रहे हैं, कभी घोड़ी पे बैठ रहे हैं। हम जो है जनता के दिल में बैठने की कोशिश कर रहे हैं, हम दिलों में जनता के बैठने की कोशिश कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हो। वो दिखावा कर रहे हैं। आइए क्या नाम है आपका? देखिए ये यहाँ की वार्ड नंबर 21 की जनता है और युवाओं का जोश खरोश आप लोग देख रहे होंगे। चाचा क्या नाम है? कमरुद्दीन जी। चुनाव हो गए, बहार आ गई पूरी तरीके से, ऊपर से बरसात भी हो रही है। क्या लगता है कि अब की बार वोट देंगे तो किस नाम पर वोट देंगे आप? कांग्रेस में। कांग्रेस को? कांग्रेस चुनाव देंगे, सरकार कांग्रेस की, विकास कांग्रेस करे। बीजेपी दंगा पेशाब करवा रही है, सगड़े मतलब कहना करवा रही है।
बढ़िया पार्टी है, इसलिए प्रत्याशी हमारा बसपा बढ़िया। पार्टी अच्छी नहीं है, ये वहाँ की मौजूद नहीं है, यहाँ वजूद नहीं है, राजस्थान मौजूद नहीं है, कैसे? कैसे भी ना हो। तो हमारे प्रत्याशी नंबरदार, बढ़िया आदमी, सज्जन आदमी। अब ये दो ठेकेदार हमारे दोनों सरपंच गांव का, वो दोनों खिलाफ होगा, उनसे खिलाफ होगा, उनसे जनता खिलाफ होगी। तो ऐसा हम कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहा, सरकार है और सब विकास की भी उम्मीद है। इनसे हाथी से इनसे क्या उम्मीद है कुछ कोई उम्मीद नहीं उनसे, क्या उम्मीद है बताओ। वो तो बोल रहे मैं काम कराऊंगा, वो काम भले ही दूर का हूं। कहाँ से करवाएगा वो काम। दूसरा वार्ड का पहली बात तो अब वोट की दे रहा हूँ, हमारा वार्ड 21 वार्ड में कुछ नहीं उनके पास। वो तो बोला मैं जीत रहा हूँ भारी मतों से। अब वो कहने की क्या, कहने का कुछ है, दिखाने का कुछ है। अच्छा, दाम बढ़िया है उसके पास, खाने के दांत अलग, दिखाने के दांत अलग, हाँ। वो वाला काम हो रहा है क्या? दाम बढ़िया है, हर आदमी उसको लूट रहा है और वो पैसा फेंक रहा है, पैसे से कोई टूट नहीं रहा है। अच्छा किस लिए ना टूट रहा है, जो हमारे गांव के दोनों सरपंच थे जी, वो दोनों खिलाफ हो गए हमारे गांव से, उसके साथ लग गए पैसे के लालच में जी, तो जनता खिलाफ होगी। हाँ, भाई ये तो ठेकेदार बना बैठा उस दिन से। हाँ। मतलब चाल समझ गए आप लोग, चाल सारी समझ गई जनता, सब समझ में आ पूरी गया। हाँ। पूरी जनता। तो अब 21 वार्ड जीतेंगे? की ना, उनके लिए कोई वोट ना, 150 वोट आ गई तो आ गई, 21 वार्ड में लहर में आ गई तो है। बस। हाँ, क्या अभी जो बसपा पार्टी के प्रत्याशी हैं उन्होंने क्या किया है, बहुत सारे बैनर्स लगा दिए, वही पैसे के दम पे जो चीजें कर रहे हैं, बहुत सारे बैनर्स लगा दिए, हर कोने पे, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जगह उन्होंने बड़े बड़े बैनर्स लगाए हैं। उन बैनर्स पे लिखा क्या है कि ये एमपीएस और प्रधान पद प्रत्याशी। अब आप देखिए कि जो बेसिर पैर की बातें जो हो रही हैं और लोगों को बरगलाने की, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। आप मुझे बताइए कि अगर आप जाएंगे और देखेंगे कि बसपा पार्टी की एक सिंगल सीट नहीं जीत रही, आप सर्वे कीजिए, आप पत्रकार हैं, आप सर्वे कीजिए, टोटल 21 सीटों में से भी कोई एक सीट बसपा की नहीं आ रही है, तो वो प्रधान कैसे बन सकते हैं? और प्रधान आपने अगर कोठा बनाया ही नहीं है और आप मैडी बनाने की बात कर रहे हैं, ये तो हवा में बातें हो गई और लोग समझ रहे हैं कि पैसों से सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनता से कि इनको समझे, चीज़ों को समझे, समीकरणों को समझे और देखे एक बार कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, क्योंकि प्रधान पद के लिए उसको कम से कम 11 सीटें चाहिए और 11 सीटें मैं मान लेता हूँ 1% अगर 2 सीटें आ भी जाती हैं, बसपा के पास अगर 1-2 सीटें आ भी जाती हैं तो ये 9 क्या खरीद लेगा? क्या सिर्फ पैसे से खरीद लेगा? देखिए कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी दोनों बड़ी दिग्गज पार्टीज हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस पार्टी इनका खुले दिल से अपने सीटें छोड़ देगी, लो जी आप ले जाओ अपना पैसा। ऐसे जो नेता हैं, ऐसे 36 बैठे हैं जिनके पास पैसा है, तो पैसे से सारी चीज़ें नहीं होती हैं और ये ना होने वाला नामुमकिन चीज़ है कि वो प्रधान कभी बन भी पाए आगे 10 साल तक भी। मैं आज की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जमीन स्तर पे काम नहीं किया है, वो सिर्फ 6 महीने से राजनीति में है। अगर मेरे फादर साहब की बात करें तो 20-25 साल से राजनीति में है, लेकिन सिर्फ पैसे के दम पे वो सोच रहे हैं कि मैं जनता को पैसों से खरीद लूंगा। मेरे ख्याल से हमारी जनता इतनी गिरी हुई नहीं है कि अपना जमीर बेच देगी। और ये तो वक्त बताएगा कि प्रधानी का काज कैसे देखेंगे। चाचा एक चीज बताइए मुझे, आपका कांग्रेस का विधायक है, कांग्रेस का विधायक उनको समर्थन कर रहा है, क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा है? किसको कर रहा है कांग्रेस के विधायक? बसपा वालों को नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे। चाचा जो तो ऐसे ही गरम है। जो ये बसपा वाले हैं ना, ये दूसरे गोत पाल के हैं। अच्छा। और यहाँ हमारा दहंगड़ गोत का इलेक्शन है, इसके लिए कोई वोट नहीं मिली, 40 घर है वहाँ पर और इसकी भी वहाँ से यहाँ वोट नहीं है। यह हमारा गोत पाल का इलेक्शन है। तो उनको सपोर्ट करने क्यों जा रहे हैं? उनको सपोर्ट करने हमारे गाँव से कोई नहीं जा रहा। विधायक तो जा रहे हैं ना? नहीं, 10-10 हजार रुपए खरीद रखे 10-5 आदमियों को, वो उसके साथ बैठे डोले गाड़ियों में। अफवाह, खाली अफवाह भड़का रहे लोगों को। लोगों को भड़का रहे, खाली अफवाह, खाली दिखावा करने की कोशिश की जा रही है। जैसा मैंने पहले बताया, अभी देखा आपने इतनी सारी जो ये देखिए, मैं बोलूँ अगर पैसे की बात की जाए तो देखो 100% उनका बड़ा पैसा है, वो 700 करोड़ के मालिक हैं और MP का भी चुनाव उन्होंने लड़ा है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जैसे अभी चीज़ें हो रही हैं, वो जो रोड टू रोड गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, उनकी गाड़ियां जो दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे भी कि अभी ये चीज़ें ना करें, क्योंकि अभी हमने देखा चौपानकी से एक खबर आई थी अभी थोड़ी देर पहले कि 2 बच्चों का एक्सीडेंट उनसे हुआ है, उनकी गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया, रैली में एक्सीडेंट हुआ है। तो जनता के लिए काम करना है हमें, जनता को मारने के लिए काम नहीं करना है। बहुत बड़ी बात कही है कि रैलियों में इधर मुंडे, देखिए छोटा सा बच्चा है। अच्छा बताइए, नाम क्या तुम्हारा? नाम क्या है? रिहान। कौन सा गाँव है? सेपर। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? कौन सी पार्टी सपोर्ट कर रहे हैं? कांग्रेस को। बड़े खुश हैं कांग्रेस को सपोर्ट करने, क्यों? कांग्रेस क्यों सपोर्ट कर रहे हैं?
देखिए बच्चा है, छोटा सा बच्चा, बड़ा जोश खरोश है इनके बीच में। अच्छा चाचा एक बात और बताइए, अभी आप बता रहे थे कि लोग बहक जाते हैं, लोग चले जाते हैं, तो क्यों बहक जाते हैं? कुछ ऐसे आदमी होते हैं डिगने वाले, हाँ। लालची आदमी होते हैं। लालची हैं? हाँ, और जो बात वाले आदमी वो अपनी पार्टी पे ही खड़े रहते हैं। हाँ। और लंबरदार जी बढ़िया आदमी है। लंबरदार जी का पिताजी भी कांग्रेस में ही रहता था सदा से, ये किसी पार्टी में टूट के नहीं गया, वो चिड़बिद से गए हैं। उनके लिए टिकट नहीं दिया सरकार ने, वो कभी उस पार्टी में रहते हैं, कभी उस पार्टी में। अब की बार कौन जीतेगा? अब कांग्रेस। कौन जीतेगा अब की बार? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, लंबरदार जिंदाबाद, लंबरदार जिंदाबाद, लंबरदार जिंदाबाद। देखिए ये है कांग्रेस के समर्थकों का जोश, जो आप लोग कैमरे पे देख पा रहे हैं। और लगातार कोशिश यही है कि आएगी कांग्रेस तो अब की बार विकास भी कांग्रेस ही कराएगी। लेकिन ये वक्त बताएगा कि क्या वास्तव में कांग्रेस पार्टी कितनी जो सीटें उनको हासिल कर पाती है, और क्या वास्तव में प्रधानी का जो ताज है वो किसके सर पर सजेगा। तब तक के लिए बने रहे सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।